नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब शासन किसी के पक्ष में हो जाए, किसी के पक्ष में फैसला सुनाने लगे, किसी की बात को इग्नोर करके किसी के बात को तवज्जो देने लगे, तो समझ लें कि शांति के लिए जरूरी होता है कि वो वर्ग अपनी रक्षा खुद करे और दूसरे व्यवस्था में उसकी रक्षा करने के लिए कहीं न कहीं से कदम उठाया जाए। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। रामनवमी के अवसर पर प्रदर्शन किए गए और उसमें जुलूस निकाली गई, उसके बाद शोभा यात्रा निकाला गया। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही अपने जुलूस और शोभा यात्रा निकालने का अधिकार ना हो तो उस देश के उस प्रशासन को क्या कहा जा सकता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में अभी भी हिंसा की आग जल रही है और ममता बनर्जी जिस तरीके से बातें कर रही हैं, अभिषेक बनर्जी जो बात कह रहे हैं और पुलिस अपने बयानों से जिस तरीके से पलट रही है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी मुस्लिम प्रेम में इतने अंधी हो गई है कि उन्हें शांति दूतों का वो कुकर्म भी नजर नहीं आता जो वो लगातार करते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से खतरनाक साजिश पनप रहे हैं, हिंदुओं को टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, वो तरीका अब खत्म होना चाहिए। और इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के गवर्नर सीबी आनंद बोस से भी बात की और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की। दोनों के साथ बातचीत के बाद लगभग यह निष्कर्ष निकला है कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी हिंदुओं को टारगेट कर रही है, मुसलमानों से उनका मोह भंग नहीं हो रहा है, उस तरीके से अगर वहां के हिंदुओं को ऐसे ही छोड़ा दिया गया तो फिर विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पश्चिम बंगाल जल रहा है, आगजनी हो रही है और ममता बनर्जी का प्यार इन शांति दूतों के ऊपर उमड़ उमड़ के आ रहा है। पूरी घटनाओं को देखिए। जब रामनवमी का जुलूस निकाला गया और जुलूस जब अपने तरीके से चल रहा था, उसमें जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, भगवान के नारे भी लगेंगे और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नारे भी लगेंगे। लेकिन उससे इन शांति दूतों को परेशानी हो गई और फिर इन लोगों ने पत्थरबाजी की, ईंट फेंके, पत्थर फेंके और उसके साथ जो पहले से इन लोगों ने व्यवस्था करके रखी थी, वो बोतल में भर भर के वो एसिड टाइप की चीजें फेंकने लगे। स्थितियां इतनी खराब हो गई कि इन लोगों को भी प्रतिक्रिया करनी पड़ी और दोनों तरीके से दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो गया। और उसके बाद पुलिस जो कि ताक रही थी, देख रही थी, और इन प्रदर्शनों के बाद उसने जो पहला स्टेटमेंट दिया, उसके बाद के स्टेटमेंट में अंतर हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही यह हिंसा फैली, वैसे ही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो कहा वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि इस समय जबकि जुलूस निकाला जा रहा था, उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई और उस समय जब गलियों से गुजर रहे थे तो दूसरे को तकलीफ क्यों हो रही थी, उस पर सवाल उठाया गया कि आखिरकार यह जुलूस निकाला क्यों गया उन इलाकों से, क्योंकि वहां की पुलिस कह रही है कि उनसे परमिशन के लिए जो आवेदन दिया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। परमिशन के लिए जो जरूरी कागजात मांगे गए थे वो इन संगठनों ने नहीं दिए थे, चाहे अंजनी पुत्र सेना हो या बीएचपी हो। यानी कि इन संगठनों ने जो वहां पर जुलूस का ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों को पुलिस से परमिशन नहीं मिली थी। अब पुलिस से परमिशन क्यों नहीं मिली, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या यही परमिशन अगर इन लोगों के मुहर्रम के जुलूस के समय निकालने के लिए दी जाती है तो उस समय पुलिस उस पर रोक लगाए? क्या जुमे के समय जब ये मस्जिदों से इकट्ठा होकर निकलते हैं, पार्कों पर कब्जा कर लेते हैं, जब सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ते हैं, तो उस समय इन्हें परमिशन की जरूरत पड़ती है? पुलिस से हर जुमे के टाइम में ये परमिशन लेके सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं,
पार्कों में नमाज पढ़ते हैं या मस्जिदों में इकट्ठा होकर वहां से सैकड़ों की संख्या में जब बाहर निकलते हैं तो वो जुलूस के शक्ल में ही निकलते हैं और उस समय अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए जाते हैं। उसके लिए पश्चिम बंगाल में परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जुलूस के लिए परमिशन की जरूरत है, क्योंकि इन शांति दूतों की भावनाएं आहत हो जाएगी। और दूसरी बात जो ममता बनर्जी ने कही इससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो एक वर्ग यानी हिंदुओं को टारगेट कर रही थी। उन्होंने कहा कि अभी रोजा का समय चल रहा है, रमजान के इस महीने में मुसलमान रोजा रखे हुए हैं। अब वो इस रोजा के समय में पत्थर कैसे फेंक सकते हैं, हिंसा कैसे फैला सकते हैं? इसलिए जो भी हिंसा फैलाया गया है वो हिंदुओं के तरफ से फैलाई गई है। इन लोगों ने प्रवोक किया, नारेबाजी की और मुसलमानों के मोहल्ले में अल्पसंख्यक समुदाय के भावनाओं को आहत किया। इसके कारण यह हिंसा हुई और फिर साथ में उन्होंने इसमें भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी को जोड़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ हिंदूवादी संगठन हैं जो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री यह बोले कि हिंदुओं के जुलूस में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि वही दंगा करवाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जो मुस्लिम समुदाय के वहां लोग हैं वो शांति प्रिय हैं, वो तो शांति ही चाहते हैं। और इस समय जबकि उनका रमजान का महीना चल रहा है तो उससे तो यह उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि ये शांति को भंग करें। तो क्या हिंदुओं को शांति भंग करने के लिए रामनवमी का ही समय मिलता है? जब हमारे धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं तो उस समय ही हम टारगेट किए जाते हैं, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। क्या ऐसी स्थिति सरकार की अगर रहेगी तो हिंदुओं को वहां अकेला छोड़ा जा सकता है? यही चर्चा अभी पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्योंकि इसके बाद जब ममता बनर्जी ने भर भर के हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की, मुसलमानों को सुरक्षित रखने की कोशिश की, तो उसके बाद मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, उन लोगों ने फिर से दंगा शुरू कर दिया। गाड़ियां जलाई गई और हंगामा खड़ा किया गया। पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बन के देखती रही, क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी का बयान आया और उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताई, उसके बाद से पुलिस का बयान भी पलट गया। उससे पहले जो पुलिस बोल रही थी कि जब जुलूस निकल रहा था तो उस समय छतों से ईंटें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, बोतल फेंके गए और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मतलब वो हिंदू की बात तो नहीं करेगा, लेकिन पुलिस ने यह जरूर कहा कि जो जुलूस में जा रहे थे उन लोगों पर हमले किए गए, जिसके बाद दंगा फैला है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने कह दिया कि रोजा है, रोजा में ये शांति दूत कैसे कुछ कर सकते हैं, तो उसके बाद पुलिस ने बयान पलट दिया। और जब अभिषेक बनर्जी प्रेस के सामने आए और उन्होंने जो वीडियो दिखाया वो भी खतरनाक था। वीडियो में एक शख्स को दिखाया गया जो पिस्टल लिए हुए था। अगर हजारों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हो रहे हैं, उसमें एक आध ऐसे तत्व घुस गए जिनको हो सकता है कि इसमें दंगा भड़कने का शक पहले से ही होगा, वो आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार ही लेके चल दिए, तो उसके कारण पूरे समुदाय को, उस शोभा यात्रा को, उस जुलूस को टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने यह वीडियो जारी किया प्रेस के सामने कि देखिए जुलूस के समय कैसे एक पिस्टल लेकर युवक चल रहा है। उसी तरीके से महुआ मोत्रा ने भी वो वीडियो दिखाए और बोला कि ये लोग जो जुलूस निकाल रहे हैं वो हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या भगवान राम हथियारों के साथ प्रदर्शन करने की अनुमति इन लोगों को देते हैं? ये एक बड़ी साजिश थी, जिसके कारण टीएमसी ने जब ये टारगेट करना शुरू कर दिया, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोत्रा, ये सारे के सारे जब हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिए, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी सामने आना जरूरी हो गया। और फिर शुवेंदु अधिकारी उन सबूतों के साथ सामने आए जिसमें उन्होंने दो वीडियो दिखाए और दोनों वीडियो में दिखाए गए कि किस तरीके से छतों से पत्थरबाजी की जा रही थी, ईंट पत्थर फेंके जा रहे थे। तो क्या हावड़ा में
छतों पर ईंट पत्थर रखने की परंपरा है? क्या ये लोग अपने छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा करके कोई दूसरा सद्भावना का काम करने की योजना बना रहे थे, या फिर इन लोगों को पहले से पता था कि इस मोहल्ले से जुलूस निकलने वाली है, शोभा यात्रा निकलेगी, तो ऐसे में हमें तैयार रहना है इन लोगों को घायल करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, शोभा यात्रा या जुलूस निकालने से रोकने के लिए। इसीलिए कार्रवाई जिसके ऊपर होनी चाहिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ममता बनर्जी की पूरी फौज इस पर हाजिर हो गई है कि कैसे इस मामले की लीपापोती की जाए और मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जाए। और इसलिए शुभेंदु अधिकारी, सौमित्र खान जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं के साथ आने का फैसला किया और शुभेंदु अधिकारी ने 2 वीडियो जो जारी किए, प्रेस को भी दिखाए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे छतों से पत्थरबाजी की जा रही है, गाड़ियां जलाई जा रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उसका सीडी बनाकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर को भी सौंप दिया कि आप इन सबूतों के आधार पर एक्शन ले। लेकिन इन लोगों को पता है कि ममता बनर्जी की सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, इसलिए लेटर लिखा गया अमित शाह को, पीएम नरेंद्र मोदी को, और इन लोगों से मांग की गई कि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाए और उन इलाकों में सेंट्रल फोर्स चप्पे चप्पे पर होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर हिंदुओं को अब भरोसा नहीं रहा। और जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से बौखलाई हुई है, परेशान है कि मुसलमान उनका साथ धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उस तरीके को अगर देखें तो अभी वो और आक्रामक होंगी और हिंदुओं को टारगेट करेंगी और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगी। क्योंकि पिछले दिनों जब सागर दिग्घी का उपचुनाव हुआ तो उसमें ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ममता बनर्जी के करीबी रिश्तेदार को टिकट दिया गया था, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी सारे के सारे उस उपचुनाव में मैदान में उतरे, क्योंकि ये टीएमसी के नेता की मौत के बाद खाली हुई सीट थी। लेकिन वहां पर हुआ क्या, वहां पर जीत कांग्रेस की हो गई। और सागर दिग्घी ऐसा क्षेत्र है विधानसभा का जहां पर तकरीबन 60% मुस्लिम आबादी है। 60% मुस्लिम आबादी वाले जगह पर अगर ममता बनर्जी की पार्टी हार जाती है, जीत कांग्रेस की होती है, तो इसके लिए ममता बनर्जी के दिमाग में खलबली मच गई कि अब क्या होगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा, और अगर ये सारे के सारे मुस्लिम शिफ्ट हो गए टीएमसी से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, तो हमारा तो पूरा का पूरा एजेंडा खत्म हो जाएगा और लोकसभा में हमारी सीटें घटकर 2 से 5 के बीच रह जाएगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने सबसे पहला एक्शन जो लिया वो वहां अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और जो मदरसा मामलों के मंत्री थे गुलाम रब्बानी, उसको उन्होंने दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद वो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उस विभाग की अपने पास रख ली। अब वो अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश, यानी मुस्लिमों को खुश करने के लिए कई प्रोग्राम आयोजित भी किए और फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने पास रख के कई योजनाओं का शुरुआत करने की भी कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच रामनवमी का त्यौहार था और ममता बनर्जी के लिए बड़ा मौका है कि मुसलमानों को खुश रखा जाए, और इसलिए जब जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, जब शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, तो ममता बनर्जी ने पूरी मशीनरी का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जो इनके टारगेट पर थे, यानी हिंदुओं के खिलाफ किया, और मुसलमानों के लिए भर भर कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कि सारे के सारे मुसलमान ये समझने लगे कि ममता बनर्जी, नाम के आगे तो इनका बनर्जी है, लेकिन ये हिंदू नहीं बल्कि हमारे ही कम्युनिटी के हैं, हमारे कम्युनिटी के संरक्षक हैं। अगर यहां पर ममता बनर्जी के सिवा किसी और दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आ गया तो हमारी तो औकात ही खत्म हो जाएगी, और यही स्थिति होगी जैसे उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक भी शोभा यात्रा या जुलूस के दौरान हिंसा नहीं हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो टाइट कर रखा है इन लोगों को, जो इन लोगों के सारे कुकर्मों पर से पर्दा उठा दिया है, और जब ये कोई एक्शन लेते हैं तो उसका इतना तगड़ा रिएक्शन होता है,
कि सारे के सारे ये शांति दूत ये समझ गए हैं कि अगर हमने शांति भंग की तो हमारे घर भी भंग हो जाएंगे, घरों पर बुलडोजर चल जाएंगे, हमारी तस्वीरें चिपका दी जाएगी और हमारे लिए जगह घर में नहीं बल्कि जेल में सलाखों के पीछे होगा। इसलिए ममता बनर्जी के साथ मुसलमान आने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसी कोशिश में ममता बनर्जी हिंदू विरोधी अभियान भी चला रही हैं। लेकिन इस बीच अमित शाह ने अपने आप को अलर्ट कर लिया है। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की गई है उसमें भी सारे माहौल के चर्चा की गई कि कैसे वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा की जा सकती है। दूसरे स्तर पर शुभेंदु अधिकारी से भी बातचीत हुई, सौमित्र खान से भी बातचीत हुई, वहां के कई और नेताओं से बातचीत हुई और फिर गवर्नर आनंद बोस से भी बातचीत की गई है कि अब सेंट्रल फोर्स की तैनाती करो और इन शांति दूतों के दिमाग को ठीक करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को वहां भेजना जरूरी हो गया है और अगर जरूरत पड़े तो ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए वहां पर अंतिम फैसला भी लिया जा सकता है। चाहे राज्य का विभाजन करवाना पड़े, जो बॉर्डर का एरिया है उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना पड़े, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़े, या फिर अगर अंतिम तौर पर इन चीजों से इसका इलाज नहीं होता है तो वहां राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन वहां हिंदुओं के अधिकारों, उनके जो सुरक्षा है उसका ख्याल रखना जरूरी है और इसकी शुरुआत सेंट्रल फोर्स से की जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो गंद फैला रखा है पश्चिम बंगाल में उसका इलाज होना जरूरी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।